बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं अपनी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर का पाम रीड करूँगा। साथ हम इनका लोशो बर्थ चार्ट भी बनाएंगे। तो 26 मई 1971 को ये पैदा हुई हैं। तो चलें सबसे पहले हम इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाते हैं और देखते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें क्या मालूमात देता है। ये इनके नाम के अदद हैं। इनके नाम के अदद से भी मैंने ये लोशो बर्थ चार्ट बना लिया, जिसमें हमें नंबर 2 मिल गया है, 4 मिल गया है, 7, 5, 3, 1 और 8। अब जो नंबर मिस होंगे ना इनके लोशो बर्थ चार्ट में डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, तो यहाँ से हम नंबर ले सकते हैं। तो उसकी हम हाफ़ पावर लेंगे। हाफ़ पावर से मुराद ये होता है कि ये नंबर इनको तकरीबन 25 से 30 साल की एज में जाके, या बाज़ दफ़ा ये 35 से 40 साल की एज में ये मिसिंग नंबर की कमी को पूरा कर देते हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। आपको पता है कि लोशो बर्थ चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में से जिस तारीख को इंसान पैदा होता है वो उसका ड्राइवर होता है। तो सबसे पहले हम ड्राइवर को लेंगे। तो ये 26 को पैदा हुई हैं, तो ड्राइवर इनका होगा 26 को 2 और 6 को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 8। तो ड्राइवर इनका 8 है। फिर लेंगे हम इनका कंडक्टर। कंडक्टर ये होता है कि उसमें हम टोटल इनके डेट को भी, मंथ को भी और ईयर को भी हमने जमा करना होता है, तमाम डिजिट को। तो इन सब को जमा किया तो ये बना 31। 31 को ज़ाहिर हमने सिंगल डिजिट में लेके आना है, 3 और 1 4, ये 4 हमें मिल गया। फिर हमने निकालना है कुआ एंजल। कुआ एंजल निकालने का तरीकाकार ये होता है कि आपने अगर मेल हो तो -11 करते हैं ईयर में से, ईयर के जो डिजिट होते हैं, और अगर फीमेल हो तो +4 करते हैं। तो ये जो ईयर के डिजिट हैं ये बने 9 और 1 10, 7 17 और 1 18, 18 बने। और 18 को जब आपने मज़ीद शॉर्ट किया तो ये बना 9। तो 9 4 + 9, 9 और 4 ये बनेगा 9 और 4 13। और 13 को जब हमने मज़ीद सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये बना 4। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डेट ऑफ बर्थ में जितने डिजिट आए थे वो हम इनके इस चार्ट में ऐड कर लेंगे। 2 की जगह 2 आ गया, 6 की जगह 6 आ गया, और 5 की जगह पे 5 आ गया, 1 की जगह पे 1, 9 की जगह पे 9, और 1 की जगह पे फिर 1 लगा दिया। फिर 8 आ गया, 8 लगा दिया। फिर 4 आया, 4 ऐड कर दिया, और फिर दोबारा कुआ एंजल भी 4 आ गया। ठीक है। तो अब हमें जो डिजिट इनका मिस हुआ है वो नंबर सिर्फ इनका हमें 3 मिस हुआ है। और जो नंबर इनके रिपीट हुए हैं, 2 एक दफ़ा आया है, 9 एक दफ़ा आया है, 4 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 7 एक दफ़ा आया है, 5 एक दफ़ा आया है, 6 एक दफ़ा आया है, और 1 जो है वो 2 दफ़ा आया है, और 8 एक दफ़ा आया है। तो सबसे पहले हम मिसिंग नंबर की बात कर लेते हैं। इनका नंबर मिस हुआ है 3। अब आपके लोशो में अगर 3 नंबर मिस होता है तो क्या होता है, ऐसे लोगों का आम तौर पर इनके रिलेशंस ख़राब होते हैं अपनी फैमिली वालों के साथ, बाज़ दफ़ा अपने बहन भाइयों के साथ, और कभी कभी इनके अपने पार्टनर के साथ भी जो है ना वो रिलेशंस ख़राब होते हैं। इनकी मैरिज लाइफ में कोई ज़्यादा इनको खुशी नहीं मिलती। इसके अलावा ये गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फ़ैसले करते हैं, और गुस्सा कभी कभी इनके अंदर ज़्यादा होता है। और अगर ये कोई जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें इनको प्रॉब्लम पेश आती है। बिज़नेस कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये लॉस करते हैं। स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी कमी आ जाती है, इबादत में इनका इतना दिल नहीं लगता, और स्टडी में भी बाज़ दफ़ा ये पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा जितना इनको स्टडी करनी चाहिए या जिस हायर मुकाम पर इनको जाना चाहिए वहाँ पर ये पहुँच नहीं पाते। इनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स रहते हैं। पहली बात तो ये कि एजुकेशन हासिल नहीं ज़्यादा कर पाते, और अगर हासिल कर लें तो फिर इनको अपनी स्टडी से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। यानी कि जो इनकी डिग्री होगी, हो सकता है इनको
अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब ना मिले, डिग्री इनकी किसी और सब्जेक्ट में इन्होंने की होगी और वर्क ये किसी और काम, इनके किसी और जगह पे काम कर रहे होंगे, इनकी फील्ड बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इनके स्टडी अलग फील्ड में और जिसमें ये काम कर रहे होंगे वो बिल्कुल अलग फील्ड में। इनकी स्टडी का भरपूर फ़ायदा नहीं ऐसा इंसान उठा पाता जब आपका नंबर 3 मिस होता है। और इसके अलावा आपकी शादी में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, आपके बहन भाइयों के साथ रिलेशन, माँ बाप के साथ जो रिलेशन, या अपने सगे जो चचा मामा फूफी ताया वगैरह जो करीबी रिश्ते होते हैं उनके साथ आपके रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी आपके मैरिज लाइफ जो होती है वो भी डिस्टर्ब होने लगती है। तो इनका नंबर 3 मिस था। अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 इनके लोशों में एक दफ़ा है। तो 2 मून का होता है। मून वाले बड़े खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, खूबसूरत सोचों के मालिक होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और तख़य्युलाती ज़हन के मालिक होते हैं। नए नए आइडियाज़ इनके ज़हन में आते हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, हर चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं। सेंसिटिव बड़े होते हैं, इन लोगों की सिक्स सेंस बड़ी ज़्यादा होती है और ये अपने ख़ानदान से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा हसास और सेंसिटिव दिल के मालिक होते हैं। सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की होती है और कभी कभी ये छोटी छोटी बातों का बुरा भी मना लेते हैं। मूड इनका अप एंड डाउन होता रहता है, मूड इनका बड़ा स्विंग करता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी ये अचानक गुस्से में आ जाएंगे, कभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कभी कभी इनके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। एक अनजाना सा खौफ भी रहता है इनके दिल में, आने वाले वक्त की टेंशन इनके दिल में बहुत ज़्यादा होती है। तो मून इनका जो है वो एक दफ़ा आया है, तो यही बता रहे हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत सोचों के मालिक होंगे और सेंसिटिव होंगे। शायरी, पोइट्री, इसके अलावा इल्म नजूम, पामिस्ट्री, दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है, नॉलेज की कमी नहीं होती इनके पास। उसके बाद इनके लोशों में जो 1 नंबर है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो ये 1 जो होता है सन का होता है और जब सन की एनर्जी डबल हो जाती है तो ऐसे लोगों में एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसे लोग बड़ी जल्दी दूसरों में घुल मिल जाते हैं, दूसरों के सामने अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से रख पाते हैं और इंसान की साइकी को समझते हुए उसके साथ बात करते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं और कभी कभी बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं और बड़े बैलेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है और ज़्यादा लोगों में अच्छे बोल भी सकते हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा पाते हैं और हर काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोच विचार की जो है ना इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है होती है ताकत। तो इसके अलावा अगर आप इनके देखेंगे लोशों में तो 4 नंबर जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। 4 नंबर होता है राहु का। तो राहु जब 4 दफ़ा रिपीट होता है तो इंसान के अंदर दुनिया की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं और इंसान जो होता है वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहता है और मादियत पसंदी थोड़ी सी बढ़ जाती है और ऐसे लोग बड़े आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं और ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं और इनके पास आइडियाज़ भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं और ये रुपया पैसा कमाने की सलाहियत रखते हैं जिनके लोशों में 2 दफ़ा रिपीट होता है। लेकिन कभी कभी इनका माइंड जो होता है वो थोड़ा सा कह लें कि कभी कभी ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो मादियत पसंदी इनके अंदर आ जाती है और कभी कभी ये हर सूरत जायज़ नाजायज़ तरीके से किसी चीज़ को हासिल करने की भी कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों का जिनका 4 2 दफ़ा रिपीट हो रहा होता है कि वो हलाल तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी ख्वाहिशात का इस्तेमाल, मतलब अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करें। जब भी उनके माइंड में ज़्यादा लालच आ जाए, ज़्यादा मादियत पसंदी आ जाए, ख्वाहिशात बढ़ जाएं, तो वहाँ पर इनको अपनी इन ख्वाहिशात पर, अपने नफ्स पर इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। बाकी बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये कह लें कि तख्लीकी ज़हन के मालिक होते हैं। अगर ये कोई मुजस्मा या पेंटिंग बनाएंगे तो ऐसे कि जैसे वो तस्वीर ज़िंदा हो जाएगी या वो परिंदा अभी बोलना शुरू कर देगा। इतना ये इनके ज़बरदस्त इनके अंदर जो होते हैं ना आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी होती हैं
बिज़नेस अगर करें तो बिज़नेस में ये बड़े कामयाब रहते हैं। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो ये रुपया पैसा भी कमाते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा नेम फेम भी हासिल करते हैं जब आपके लोशों में 4 2 दफ़ा रिपीट होता है। 5 नंबर भी इनके पास मौजूद है। तो 5 वाले बड़े ज़बरदस्त इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स को बड़ी अच्छी तरह से समझ पाते हैं और अपनी बात को भी दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। बिज़नेस में हो तो बिज़नेस करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं और बिज़नेस को कामयाब कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर इनको जॉब मिली हो तो जॉब में भी ये कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। और एक जगह मतलब टिक के काम करना और फिर अपने काम को लेके कामयाब होना ये इनका खासा होता है। और ये दूसरों की फीलिंग्स का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं। लाइफ इनकी बड़ी स्टेबल होती है, इनके पास बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, रुपया पैसा इस चीज़ की कमी नहीं होती इनके पास। अगर ये जॉब करने पे आएंगे तो इनके पास अच्छी जॉब भी होगी और अगर ये बिज़नेस करने पे आएंगे तो बिज़नेस में भी ये अच्छी खासी ये जो है ना वो तरक्की करेंगे और बिज़नेस इनका बड़ा ग्रूम करेगा। बाकी ये है कि इनके लोशो में 6 नंबर है तो 6 नंबर वीनस का होता है। तो ऐसे लोग बड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं, दोस्ती का दायरा इनका बड़ा होता है, अपने जिस्म पर अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम आसाइशात हासिल करने की कोशिश करते हैं। और जितनी भी होती है ना अच्छी लाइफ, पुरताइश ज़िंदगी जो होती है जिसमें आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हासिल होती हैं, आपके पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, घूमें फिरें ट्रैवल करें, तो ये सारी चीज़ें 6 वालों के पास होती हैं, अल्लाह ताला इनको देता है। ऐसे लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा पीते हैं और ज़िंदगी में ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी, और अल्लाह ताला इनके दिल की हर ख्वाहिश को पूरा भी करता है। भले इनकी ज़िंदगी में शुरू में थोड़ा सा टफ टाइम इनको देखना पड़े, लेकिन आफ्टर 30 साल की एज के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आती है और ये लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं। 7 है इनके पास, तो 7 वालों के पास बड़ा ये कह लें कि एक रूहानियत वाला नंबर है 7। अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। अल्लाह ताला ने इस 7 के अदद के तहत ही सारी कायनात को तख्लीक की है। 7 हफ्ते में 7 दिन, रोशनी के 7 रंग होते हैं और इसके अलावा म्यूज़िक के 7 सुर होते हैं मौसीकी के। तो बहुत सारी 7 ज़मीनें, 7 आसमान, हफ्ते के 7 दिन, तो 7 का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने इस कायनात में बहुत ज़्यादा की है। तो 7 जो है वो एक रूहानी नंबर है और ऐसे लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी भी होती है और ऐसे लोग जो होते हैं वो उनके अंदर सोच विचार की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बड़े रिसर्चर होते हैं, चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं और ऐसे लोगों का माइंड बड़ा शार्प होता है, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से ज़िंदगी में ये तरक्की भी करते हैं। और 7 वालों को अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देते हैं जिसमें इनके बेटे ज़्यादा होते हैं, कम से कम 1 2 बेटा तो 7 वालों को अल्लाह ताला ज़रूर देता है। औलाद साहिब औलाद होते हैं और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। इसके अलावा नंबर 8 है इनके पास, तो 8 जो है वो सैटर्न का नंबर है। 8 वाले जो हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर होती है और ज़मीन के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनके पास अपना मकान भी होता है। बड़े अच्छे ये जज होते हैं, इंसाफ करने वाले होते हैं, कभी भी बेइंसाफ़ी वाली बात नहीं करेंगे, ना कभी किसी के साथ धोखा करते हैं और ना किसी को ये चीट करते हैं। अपना काम 100% बड़ी ईमानदारी से करते हैं और फिर अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत और अपनी ईमानदारी से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। तो इसके अलावा इनके पास 9 नंबर है, 9 नंबर मरीख का होता है। तो ऐसे लोगों के पास जो है ना उनका अच्छा कैरियर होता है। मरीख जो होता है गर्म प्लैनेट है, तो ये इंसान के अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी पैदा करता है, ईगो भी पैदा करता है और हौसला भी पैदा करता है। तो 9 इनका एक दफ़ा है तो ये अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखेंगी और इनके अंदर इनके पास एक अच्छा कैरियर भी होगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। तो बाकी अगर हम इनकी लोशोबर चार्ट पे अगर गौर करें तो यहाँ पे आप देखें तो इनकी गोल्डन रो 4 5 6 मुकम्मल हो रही है।
तो जब आपकी गोल्डन रो मुकम्मल होती है तो ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ, तमाम आसाइशें, रुपया पैसा आपके पास होता है। उसके बाद अगर आप गौर करें तो इनकी 258 सिल्वर रो भी मुकम्मल हो रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास खूबसूरत दिल भी होता है, खूबसूरत सोचें होती हैं, नए नए आइडियाज़ होते हैं, और ऐसे लोगों के पास भी ये अपनी दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं जब आपके पास 258 हो। इसके अलावा आप देखेंगे 25816 इनके पास है, तो अगर ये जॉब करना चाहेंगी तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी। जब आपके पास 25816 हो तो आपकी अच्छी जॉब भी हो जाती है और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 9156 हो तो ये भी बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि इनका सिर्फ देखिए आप सिर्फ नंबर 3 मिस हुआ है, बाकी इनका लोशो मुकम्मल है। तो हर लिहाज से अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा नवाजेगा और ज़िंदगी में ये कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करेंगी। जॉब करना चाहेंगी तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, और अगर ये अपना बिज़नेस करना चाहेंगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा, क्योंकि बिज़नेस के लिए 25816 का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इनके पास 25816 भी मौजूद है। ये अच्छी जॉब के लिए कोई बड़ा आपने मर्तबा मुकाम हासिल करना हो ना ज़िंदगी में, तो आप ये ज़रूर चेक करें कि आया आपके पास 2 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर और 6 मौजूद है। और इसके पास अगर आपके पास 4 भी मौजूद है तो 100% आपको ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला आपको अता करेगा। तो ये इनका जनाब हमने लोशो डिस्कस कर लिया है। अब हम इनका पाम देख लेते हैं। सबसे पहले इनके अंगूठे की बात करेंगे। अंगूठे का पहला पोर आप देखेंगे तो बहुत छोटा है और ये थोड़ा सा ऐसे लॉलीपॉप टाइप का बना हुआ है। तो जब इतना छोटा अंगूठा होता है ना, इसका पहला पोर छोटा होता है बहुत, और ये दूसरा पोर देखिए कितना बड़ा है। वो जो मैंने आपको पहले 1-2 दिन पहले मैंने जो अंगूठे वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको यही बताया था कि पहला पोर अगर छोटा हो तो ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी सी विल पावर की कमी होती है, जल्दी हिम्मत हार देते हैं। दूसरा पोर बड़ा है इनका, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सोचेंगी बहुत, प्लानिंग बहुत करेंगी ज़िंदगी में, लेकिन जब वो कोई काम करने का वक्त आएगा तो अपनी विल पावर की वजह से ये जल्दी हिम्मत हार देंगी और वो काम नहीं कर पाएंगी। हालांकि अगर इनके पास कभी विल पावर भी ज़्यादा होती ना, तो जितना इनका बेहतरीन लोशो बर्थ चार्ट में नंबर्स इनके पास है तो ये ज़िंदगी में बहुत ग्रूम कर सकती थी, बहुत तरक्की कर सकती थी और बहुत ज़्यादा ये ज़िंदगी में कामयाब हो सकती थी। लेकिन चूंकि अंगूठे का पहला पोर छोटा है इनका, तो इस वजह से विल पावर की कमी की वजह से ये इतनी तरक्की नहीं कर पाएंगी जितनी इनको करनी चाहिए थी। क्योंकि ज़ाहिर है ये जब किसी काम को सही तरीके से शुरू ही नहीं करेंगी और रास्ते में ही उसको छोड़ देंगी तो ज़ाहिर है फिर इन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की तो नहीं करनी थी ना। तो ये थोड़ी सी बैड लक इनके साथ रही है। अब हम इनका जो लेफ़्ट हैंड है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे माउंट्स इनके काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं और हाथ इनका स्क्वायर है। तो स्क्वायर हथेली वाले लोग जो होते हैं, मुरब्बा हथेली वाले लोग बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। अंगूठे की लेंथ ठीक है तो इस लिहाज से विल पावर थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक ज़िंदगी में कामयाब होंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट इनका माशाल्लाह अच्छा है, बेहतरीन है। जुपिटर की जो फिंगर है उसकी लेंथ भी माशाल्लाह अच्छी है। तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर मौजूद हैं। अच्छी सूझबूझ भी अल्लाह ताला ने इनको दी है। सैटर्न की फिंगर बड़ी खूबसूरत लंबी है, तो ज़िंदगी बड़ी बैलेंस में गुजारेंगी, ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। सैटर्न माउंट भी इनका बड़ा अच्छी पोजीशन में है, तो रुपया पैसा ये हासिल करेंगी। सन माउंट इनका बड़ा अच्छा है, इस पर ये शोहरत की लाइन भी मौजूद है, तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ इनको मिलेगी। अब ये मरकरी फिंगर देखें तो ये थोड़ी छोटी है, ये थोड़ा सा अपना नाखन थोड़ा और बड़ा कर लेंगी तो ये फिर यहाँ तक आ जाएगा। तो फिर इनके अंदर वो जो कह लें कि बहुत सारी बातें ये अपने दिल में दबा के रखेंगी, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा इंसान के अंदर हौसले की कमी आ जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। वो चीज़ जो मैंने ये आपका इनका ये अंगूठा देख के मैंने बताया था कि इनके अंदर विल पावर की कमी होगी। तो जब मरकरी फिंगर भी छोटी होती है तो फिर ये आपकी झिझक को बढ़ा देती है, आपके अंदर कुछ नया करने की हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है, आपके अंदर एक झिझक पाई जाती है। आप ये समझते हैं कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, या आप बहुत सारी बातें जो आपके दिल में होती हैं वो आप शेयर नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स दूसरे बंदे के सामने आप बयान नहीं कर पाते, आप ज़्यादा लोगों के सामने बोल भी नहीं पाते।
आप ज़्यादा बातें अपने दिल में ही रखते हैं और लिखने वाला काम आप बड़ा अच्छा कर लेंगे। वो काम जो आप खामोशी के साथ करते हैं उसमें आप बड़े शेर होते हैं, लेकिन जहां आपको दूसरे लोगों के साथ डील करना पड़ता है वहां पे आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं। मरकरी फिंगर छोटी होती है तो थोड़ी सी इंसान के अंदर कह लें कि लापरवाही भी आ जाती है। बहुत सारे काम जो वो अगर बड़े अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म करके करे, प्लानिंग के साथ करे, मजबूत कुव्वत इरादी के साथ करे, तो ये ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल में ये अपना टैलेंट को ज़ाया करेंगी और अपनी जितनी भी भरपूर सलाहियतें अल्लाह ताला ने इनको दी हैं उनका यूज़ ये ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से इनको जिस कदर ज़िंदगी में तरक्की करनी चाहिए थी इतनी ये तरक्की नहीं कर पाएंगी। इसके बावजूद आप देखें इनका जो लाइफ लाइन शुरू में बता रही है कि डिस्टर्बेंस रही है, बीमार भी हो सकता है बचपन में रही हों। बहरहाल इनकी बचपन में हो सकता है इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल थे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले नज़र आ रहे हैं और ज़हनी टेंशनें भी नज़र आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ज़िंदगी की लाइन थोड़ी कमज़ोर है। जब ये दोनों ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन मिली होती है तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, सोचते ज़्यादा हैं और कोई तंज कर दे, कोई बुरी बात बोल दे तो वो इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, खुशियाँ इनको मिलेंगी। लाइफ लाइन गुलाई में फुल नीचे तक आती है, तो यहाँ तक आ जाए तो आपको कम से कम 80 से 90 साल तक आपकी एज हो जाती है। यहाँ पर इनके ब्रेसलेट के रिंग बन रहे हैं तो अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र देगा। और ये ब्रेसलेट के जो 3 रिंग अगर बने तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, औलाद सारी नेमतें अता करते हैं। मून इनका बड़ा अच्छी पोजीशन में है तो बिल्कुल ये ज़िंदगी में सफ़र भी करेंगी, हज उम्रा भी करेंगी, ट्रैवल ये करेंगी। जब आपका मून बहुत अच्छा हो, भले उस पर सफ़र की लाइनें ना भी हों, मून आपका बड़ी अच्छी पोजीशन में हो तो ये आपको ट्रैवल करवा देता है। और स्पेशली जब आपकी लक लाइन ऐसे करके मून से शुरू हो रही हो तो 100% आप ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं। बाकी इनका ब्रेन बड़ा ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से नवाजा है। और दिल की लाइन भी बता रही है कि बहुत ही मोहब्बत करने वाला और बहुत प्यारा दिल दिया। जब आपकी दिल की लाइन इन 2 उंगलियों के बीच में ख़त्म होती है और ऊपर तक चली जाती है तो ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं और ऐसे लोगों में रूहानी पावर बेतहाशा होती है। और जिनकी दिमाग की लाइन हल्की सी मून की तरफ, नीचे की तरफ झुके तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं और उनके पास दोनों किस्म की इनकी ना खसूसियात होती हैं। ऐसे लोग आर्टिस्टिक मिजाज भी होते हैं और ऐसे लोगों को अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़ना, स्टडी करना पड़ जाए तो ऐसे लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में भी स्टडी कर लेते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े आर्टिस्टिक मिजाज के होते हैं और आर्ट में भी बड़ा नेम फेम पैदा कर लेते हैं। तो ये हर फन मोला है इस लिहाज से। अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपनाह टैलेंट रखे है और ये अपने टैलेंट की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी जो किस्मत की लाइन है वो माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में जा रही है। देखिए यहाँ से 30-35 पे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगे और फिर ये 50 के करीब, 45 से लेके 51 के करीब भी थोड़ी सी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनेंगे। और इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा और जूम कर लें तो फिर ये 55 के बाद चूँकि लक लाइन यहाँ से होके फिर ये ऐसे इस तरफ निकल जाती है और कुछ लाइनें हल्की हल्की इधर भी नज़र आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला बुढ़ापा इनका अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर इनकी सन लाइन भी बड़ी अच्छी पोजीशन में है। तो 50 के बाद इंशाल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ देगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद इनकी अगर हम राइट हैंड पे देखें तो राइट हैंड पर भी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप है, इस लाइन में और इस लाइन में गैप है। तो जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप होता है तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने की कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा बंदा इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे। तो काफ़ी हद तक ये उस पर चल भी सकेंगी, कामयाब हो जाएंगी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने में, और लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद अल्लाह ताला इनको राइट हैंड पर भी अल्लाह ताला ने लंबी ज़िंदगी की लाइन दी है तो 80-90 साल तक एज इनकी जाएगी। वीनस माउंट उभरा हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक फ़िश साइन हमें केटू माउंट पर इस तरह का नज़र आ रहा है। तो ये रुपया, पैसा, दौलत अर्ली एज में ही तकरीबन 24 से 25 साल की उम्र में इनके पास रुपया पैसा आना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी और ये
लक लाइन जो इनकी मून से ही शुरू हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में ये सफ़र भी करेंगी और बैरून मुल्क हज उम्रा वगैरह भी करेंगी। यहाँ पर इनकी 2 ट्राई बनती मुझे नज़र आ रही हैं। तो जब आपकी ट्राई के अंदर फिर ट्राई बने और यहाँ पर इस तरह सन लाइन भी आपको मिल जाए, तो और यहाँ पर आपकी किस्मत की लाइन भी ज़बरदस्त हो, तो ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की करते हैं। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करता है और आपका बुढ़ापा भी बड़ा शानदार होता है। आप बैंक बैलेंस भी आपका बनेगा, आप प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम आपको ज़रूर मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका जो जुपिटर माउंट है, जुपिटर पे जब ये खड़ी लाइनें आपको मिलती हैं इस तरह की, ये लाइनें मिलती हैं और रिंग ऑफ सलमन इस तरह मिलता है, ये वाली लाइनें इस तरह मिलती हैं, तो ये भी आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी देती हैं और ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती हैं, रूहानियत भी पैदा करती हैं। रिंग ऑफ सलमन जो होता है, तो माशाल्लाह अच्छे साइन हैं इनके हाथ में। यहाँ पे आप देखेंगे तो 45-50 पे जाके थोड़े से यहाँ पे 50 पे जाके किस्मत की लाइन मध्यम हुई है, फिर यहाँ पे मध्यम हुई है, तो कह लें कि 47 से लेके 53-54 तक ये यहाँ पर भी थोड़े से प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। हाँ, 55 के बाद फिर इनकी लक लाइन बेहतरीन हो जाती है और आगे इनका जो है ना 55 के बाद इनकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन 47-50 पे भी जाके इनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में पेश आएंगे। और बाकी इनकी जो अगर हॉट लाइन की बात की जाए तो वो भी इस चीज़ की गवाही दे रही है कि इनकी ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम काफ़ी हैं, ज़िंदगी में धोखे इनको काफ़ी मिलेंगे, ये देख लें। और ये दिल की लाइन थोड़ी कमज़ोर भी होती है, कभी कभी ये दिल से रिलेटेड इंसान को बीमारी का भी ये साइन होता है कि अगर आप यहाँ पे आपको कट मिलते हैं ना, दिल की लाइन थोड़ी कमज़ोर मिलती है, तो ये दिल की कमज़ोरी का बताती है कि आपको दिल से रिलेटेड कोई बीमारी लग सकती है। या इस दूसरा इसका मतलब ये होता है कि इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, अपने पार्टनर से दुख मिलते हैं, अपने बहन भाइयों से दुख मिलते हैं, अपने ससुराल वालों से दुख मिलते हैं। तो अपने इंसान के साथ जो उसकी ज़ात के साथ जुड़े हुए रिश्ते होते हैं वो उसको दुख और तकलीफ़ देते हैं और वो उसके साइन हमें फिर दिल की लाइन से हमें नज़र आते हैं। तो बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शोहरत की लाइन इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी इस तरह बन रहा है और जब ये मनी ट्रायंगल बनता है तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती। हाँ, ज़िंदगी में जो दुख तकलीफ़ें होती हैं, रिश्तों से जो दुख तकलीफ़ें मिलती हैं वो आपको ज़्यादा मिलती हैं, रुपये पैसे की इतनी कमी नहीं होती, वो आप बड़ी बाइज़्ज़त बड़ी ज़बरदस्त आप लाइफ गुजारते हैं। तो मेरे ख्याल में फ्रेंड्स अब इनकी मैरिड लाइन हम देख लेते हैं। मैरिड लाइन इनकी यही बता रही है कि शुरू में अगर इनकी कोई शादी वगैरह होती है या कोई मंगनी होती है 20 से 25 साल की उम्र में, तो वो ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद इनकी जो शादी की कामयाब शादी की लाइन है वो तकरीबन हमें 30 से 35 साल की उम्र के दरमियान अगर इनकी शादी होती है तो वो ज़्यादा कामयाब होगी। उससे पहले अगर इनकी शादी होती है 20 से 25 साल की उम्र में, तो उसमें इनको दुख और प्रॉब्लम ज़रूर मिलेंगे। तो इसके अलावा हम मज़ीद देख लेते हैं, ये भी इनकी शादी की लाइन है राइट हैंड पे। तो इस पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन नीचे की तरफ गिरती नज़र आ रही है। तो शुरू में कोई ना कोई इनका रिलेशन ज़रूर ब्रेक होगा, हो सकता है मंगनी होके टूट जाए या कोई खामोश मोहब्बत हो उसमें नाकामी हो जाए। बहरहाल इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी, लेकिन शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत दुख इनको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये इनकी लक लाइन भी बता रही है और इनकी दिल की लाइन भी बता रही है कि इनको अपने पार्टनर से या अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। और इनके लोशों में चूँकि नंबर 3 भी मिस है, तो वो इनकी जो रिलेशंस में प्रॉब्लम है वो इनके बारे में बता रहा है। और शादी की लाइन भी ये बता रही है, हाथ की और दिल की लाइन भी वही उसी चीज़ की गवाही दे रही है। तो ये जो मैं बातें कह रहा हूँ 100% ये अपनी जगह पे बिल्कुल 100% ठीक होंगी कि इनको अपने रिश्तों से कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में भी बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है, राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेज़ हैं, फ़ीस है हाथ रीडिंग की, पाम रीडिंग की, तो वो आपने पहले पे करनी है। वो आप जब रब्ता करेंगे तो आपको फ़ीस भी बता दी जाएगी।
तो बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट्स ज़रूर पास करें। कमेंट्स लाजमी पास करें जी। आपको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर कोई मशवरा देना हो तो आप मशवरा भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए मैं बनाऊँ और आपको पामिस्ट्री का नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप सीख भी रहे हैं और मुझे बड़े प्यारे दोस्त मिले हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी मेरी बहनें मेरे चैनल पे पामिस्ट्री सीख रही हैं, मेरे भाई सीख रहे हैं, तो आप सब ही अल्लाह ताला ने मुझे बड़े ही प्यारे रिश्ते दिए हैं और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश व खुरम रखे जी। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान फरमाए। आपकी ज़िंदगी में जो भी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो आपके दिल की हर ख्वाहिश कबूल हो। दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ते रहें और अपने माँ बाप की दुआएं लें तो अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।